जय श्री राम। आइए हम आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही भोलेनाथ हमारे ऊपर, आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर कल्याण करेंगे और हमारे सभी विघ्नों को दूर करेंगे। तो आइए चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो ओम श्री शांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या देखा जाए तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो, तो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को मैं अपने मुखार बिंदु से, जहाँ तक सुनने वाले लोग हैं भोलेनाथ के शिव भक्त प्रेमी हैं, तो उनके तक पहुँचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आइए चलते हैं हम आपको विद्येश्वर संहिता के श्री शिव महापुराण के प्रथम खंड पूर्वार्ध में अथ सप्तदशो अध्याय यानी 17वें अध्याय में, जिसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलेगा षडलिंग स्वरूप प्रणव का महात्म्य, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावरण विशिष्ट शिवलोक के अनिवार्चनीय वैभव का निरूपण तथा शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में, जिसको संस्कृत और उसका उच्चारण आपको मैं हिंदी में पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा जिस घर में होती है, या जो व्यक्ति श्री शिव महापुराण की कथा कहता है, उसके लिए, भोलेनाथ के लिए के दरबार में सभी तरह के सुख समृद्धि प्राप्त होती है और बनी रहती है, और जो भी भक्त सुनने वाले हैं उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का कोई भी संकट नहीं आता। तो आइए चलते हैं हम आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ध्यान धर्म सदा यस्य सदानुग्रह हत्परः समाध्यास नमासीन स्वात्मा रामो विराजते तस्य संदर्शनम सांध्यम कर्म ध्यानादिभिः क्रमात् नित्यादि कर्म यजानाच्छिव कर्म मतिर्भवते क्रियादि शिव कर्मभ्य शिव ज्ञानम प्रसादयेत तदर्श न गता सर्वे मुक्ता एव न संशयः मुक्तिरात्म स्वरूपेण स्वात्मा राम मत्मेव हि क्रियात् तपो जप ज्ञान ध्यान धूर्णमेषु सुस्थित शिवस्य दर्शनम लब्ध्वा स्वामत्वा म राम मत्वमेव हि यथा रवि स्व किरणा दशुद्य मव नेष्यत् कृपा विचरक्षण शंभुरज्ञा नम पनेष्यति आज्ञा न विनिवृत्तो तु शिव ज्ञानम प्रवर्तते शिव ज्ञानात् स्वरूप मात्मा राम मत्व मेष्यत् आत्मा रामत्व संसिद्धो कृतकृत्यो भवेन्नरः पुनश्च सत लक्षेण ब्रह्मणः पद मा प्नुयात् पुनश्च सत लेक्षण विष्णोः पदम वाप्नुयाति पुनश्च सत लक्षेण रुद्रस्य पदमानु
पेयात पुनश्च सत लेक्षण ऐश्वर्य पद्मा प्यून्यात पुनश्चैव वम विधेनव जपेन शुष माहितः शिवलोकादिभूतम ही काल चक्र मवाप्नुयात। उसके आगे अगर देखा जाए तो वे सदा ध्यान रूपी धर्म में ही स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम हैं और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो सुशोभित होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म हैं उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करें। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्त ही हैं, इसमें संशय नहीं है। आत्म स्वरूप से जो स्थित है वही मुक्ति है। एकमात्र अपने आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वह शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा रामत्व स्वरूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर करते हैं उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा रामत्व प्राप्त होता है और आत्मा रामत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनुष्य कृत्य हो जाता है। शिव मंत्र का 100 लाख जप करने से ब्रह्म पद की प्राप्ति होती है और फिर 100 लाख जप करने से विष्णु पद की प्राप्ति होती है। तो देखा जाए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में अगर 100 लाख जप की प्राप्ति आपको मिली तो मानिए आप कि ब्रह्म पद की आपको प्राप्ति मिली। उसके पश्चात देखा जाए 100 लाख जप करने से आपको विष्णु पद की प्राप्ति मिलेगी। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में मिलता है। पुनः 100 लाख शिव मंत्र का जप करने से रुद्र का पद प्राप्त होता है। देखिए पुनः अगर आप 100 लाख शिव मंत्र का जप करें तो आपको रुद्र का प्राप्ति होती है। उसके पद फिर 100 लाख जप करने से ऐश्वर्यमय पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर इसी प्रकार सम्यक रूप से जप करने पर शिवलोक के आदिभूत अर्थात शिवलोक के आधारभूत निर्माता काल चक्र को प्राप्त किया जा सकता है। काल चक्रम पंचक्रम में कैन केन कमोत्तरे सृष्टि मोह ब्रह्मचक्रम भोग मोह तु वैष्णवम कोप मोह रुद्र चक्रम भ्रमणम चैश्वरम विदु शिव चक्रम ज्ञान मोह पंचक्रम विदुर्बुध पुनश्च 10 कोट्या ही कारण ब्रह्मण पदम पुनश्च 10 कोट्या ही तत्पय दैश्वर्य माप्नुयात एवं क्रमेण विष्णुवादेह पदम लब्ध्वा महोजसः क्रमेण तत् दैश्वर्य लब्ध्वा चैव महात्मनः शतकोटि मनुजप्त्वा पंचोत्तर मत नृताः शिवलोक मवाप्नोति पंचमावरणाद वही राजसम मंडपम तत्र नंदी संस्थान मुक्तमं तपो रूपश्च वृषभस्तैर्व परिदृश्यते सदो जातस्य तस्तस्थां पंचमावरणं परं वामदेवस्य च अस्थानं
चतुर्थार वर्णम पुनः अघोर नीलयम पश्चात तृतीया वर्णम परम पुरुष शैश्व सांबस्य द्वितीया या वर्णम शुभम ईशानस्य परस्यैव प्रथमा वर्णम ततः ध्यान धर्मस्य च स्थानम पंचमं मंडपम ततः बलिनाथस्य संस्थानम तत्र पूर्णामृत प्रदम चतुर्थ मंडपम पंच चंद्र शेखर मूर्तिमत सोम स्कंदस्य च स्थानम तृतीयं मंडपम परम द्वितीयं मंडपम नित्य मंडपम प्राहु राष्ट्रिकाः प्रथमं मूल मायायाः स्थानम तत्र शोभनम तत्परम परमम गर्भगृहम लिंग स्थानम परम शुभम। उसके पश्चात आगे देखा जाए, यह काल चक्र पंच चक्रों से युक्त है जो एक के पश्चात एक में स्थित है। सृष्टि और मोह से युक्त ब्रह्म चक्र भोग तथा मोह से युक्त वैष्णव चक्र कोप एवं मोह से युक्त रौद्र चक्र भ्रमण से युक्त ईश्वर चक्र और ज्ञान तथा मोह से युक्त शिव चक्र है। ऐसा इन 5 चक्रों के विषय में बुद्धिमानों का कहना है। पुनः 10 करोड़ शिव मंत्र का जप करने पर कारण ब्रह्म का पद प्राप्त होता है। तदंतर 10 करोड़ जप करने से ऐश्वर्य युक्त पद की प्राप्ति होती है। इस प्रकार क्रमशः जप करता हुआ प्राणी महान ओजस्वी विष्णु के पदों को प्राप्त कर पुनः उसी क्रम से जपता हुआ महात्माओं के उस ऐश्वर्य पद को प्राप्त करता है। बिना आसावधानी किए 105 करोड़ मंत्रों का जप करने के पश्चात वह प्राणी 5 आवरणों पशु पास माया शक्ति रोध से बाहर स्थित शिवलोक प्राप्त करता है। वहां उस शिवलोक में राजस मंडप है। नंदीश्वर का उत्तम निवास है। तपस्वी रूपी वृषभ वहीं पर दिखाई देते हैं। वहीं 5 आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। पुनः चतुर्थ आवरण में वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का, दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथमा वर्ण में ईशान शिव का निवास स्थान है। इसके पश्चात पंचप मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास है। ते देखा जाए तो इसमें भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार अगर देखा जाए तो वहीं पर 5 आवरणों से बाहर सद्योजात अर्थात तत्काल आवरण रहित हुए भगवान शिव का स्थान है। अगर पुनः चतुर्थ आवरण में देखा जाए तो वामदेव का स्थान है। उसके पश्चात तृतीय आवरण में अघोर शिव का स्थान है। उसके पश्चात दूसरे आवरण में सांब शिव का मंगलमय तथा प्रथमा आवरण में ईशान शिव का निवास स्थान है। यानी 5 में देखा जाए तो भोलेनाथ का ही स्थान है। उसके पश्चात पंचम मंडप है जहाँ ध्यान और धर्म का निवास है। वहाँ पर 5 मंडप हैं जहाँ भोलेनाथ के अनुसार श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार देखा जाए तो वहाँ धर्म का भी निवास रहता है। तदंतर चतुर्थ मंडप है। वहाँ पर चंद्रशेखर की मूर्ति से युक्त भगवान बलिनाथ का वास स्थान है जो पूर्ण अमृत को प्रदान करने वाला है। तृतीय मंडप में सोम स्कंद का परम निवास स्थान है। उसके पश्चात द्वितीय मंडप में आस्तिक लोग जिसे नित्य मंडप कहते हैं। प्रथम मंडप में मूल माया का स्थान है। वहाँ पर अत्यंत शोभा वास करती है। उसके परे
गर्भगृह है जहाँ पर शिव का लिंग स्थान है। इस पांचों गर्भगृह में देखा जाए तो आपको अलग अलग लोगों का, अलग अलग देवी देवताओं का महत्व आपको मिलेगा। नंदी संस्थान तह पश्चान्न विदु शिव वैभवम नंदीश्वरो वही स्थित पंचाक्षर मुपासते एवं गुरु क्रमाल्लधम नंदीशाश्च मया पुनः ततः परम स्वसंवेदम शिवे नैवानुभावितम शिवस्य कृपया साक्षाक्षी वल्लोकस्य वैभवम विज्ञातुं शक्यते सर्वान्यथे या हुरास्थिताकाः एवं क्रमेण मुक्ताः सुब्रह्माणा वै जितेन्द्रियाः अन्येषां च क्रमं वक्षे गदतः शृणु तादरात् गुरुपदेशा ज्ञाप्यं वै ब्रह्माणानां नमोस्तकं पंचाक्षरम पंच लक्षमायुष्यां प्रजपेदि ध स्त्रीत्वापन यानार्थ तु पंचलक्षणम जपेत पुनः मंत्रेण पुरुषो भूत्वा क्रमानुमुक्तो भवेद बुध क्षत्रिय पंचलक्षण क्षत्रियत्वमपन नेष्यति पुनश्च पंचलक्षण क्षत्रियो ब्राह्मणो भवेत् मंत्र सिद्धिर्ज पावचैव क्रमान मुक्तो भवेन्नरः वैश्यस्तु पंचलक्षण वैश्यत्व मप नेष्यत् पुनश्च पंचलक्षण मंत्र क्षत्रि उच्यते पुनश्च पंचलक्षण क्षत्रत्व म पनेष्यति पुनश्च पंचलक्षण मंत्र ब्राह्मण उच्यते शूद्र शूद्रश्चैव नमो नेत पंच विष तिलक्षतः। उसके पश्चात नंदी स्थान के पश्चात शिव के वैभव को कोई नहीं जान सकता। नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर रहकर शिव के पंचाक्षर मंत्र की उपासना करते हैं, यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसमें दिया गया है कि नंदीश्वर गर्भगृह से बाहर निकल के, यानी गर्भगृह में न रह के गर्भगृह से बाहर निकल के भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का उपासना करते हैं। इस प्रकार गुरु परंपरा से नंदीश्वर और सनत कुमार के संवाद की जानकारी मुझे हुई है। उसके पश्चात का परम रहस्य स्वयं संवेद है, जिसका अनुभव स्वयं शिव करते हैं। अस्ति कजनों का कहना है कि साक्षात शिव की कृपा से ही शिवलोक के ऐश्वर्य को लोग जान सकते हैं, अन्यथा असंभव है। इस प्रकार से शिव का साक्षात्कार प्राप्त कर जितेंद्री ब्राह्मण मुक्त हो जाते हैं, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। अब मैं अन्य क्षत्रियादि वर्णों के विषय में कहूँगा, उसे आदर पूर्वक आप सब सुनिए। अगर देखा जाए तो यदि ब्राह्मण को आयु प्राप्त करने की इच्छा है तो उसे गुरु के द्वारा बताए गए उपदेश के अनुसार इस शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करना चाहिए। तो सर्वप्रथम अगर उत्तम कोट में अगर देखा जाए तो ब्राह्मण को रखा गया है, तो उसमें दिया गया है कि ब्राह्मण अगर अपनी आयु इच्छानुसार प्राप्त करना चाहता है तो शिव के पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक 5 लाख जप करे। ये ब्राह्मण के लिए दिया गया है अपने आयु को इच्छा अनुसार चलाने के लिए। तो भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करे। उसके पश्चात यदि स्त्रीत्व अर्थात स्त्री योनि से मुक्त होना चाहती है तो वह भी 5 लाख पंचाक्षर मंत्र का जप करे। उन मंत्रों के प्रभाव से पुरुष का जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। या स्त्री अगर चाहे तो
अपने स्त्री योनि से यानी स्त्री से अगर पुरुष योनि में वो जन्म लेना चाहती है तो उसके लिए भोलेनाथ के पंचाक्षर मंत्र का 5 लाख जप करना होगा। उसके पश्चात वो प्रभाव से उस पंचाक्षर मंत्र के वो पुरुष में जन्म लेकर वह क्रमशः मुक्त हो जाती है। उसके बाद छत्री को देखा जाए तो छत्री 5 लाख मंत्रों का जप करके छत्रित्व को दूर कर लेता है, अर्थात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाले गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। अगर क्षत्रिय चाहे कि हम जो है कि ब्राह्मण कुल में जन्म लें तो उसके लिए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण को क्षत्रिय योन में जन्म लेने वाला प्राणी 5 लाख मंत्रों का जप करे। उसके पश्चात क्षत्रिय वर्ण में रहने वाला गुणों से वह मुक्त हो जाता है। तदंतर पुनः 5 लाख मंत्रों का जप करने पर वह ब्राह्मण हो जाता है। क्षत्रिय से वो ब्राह्मण हो जाएगा। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के 5 लाख मंत्रों का जप करने से उसके पश्चात देखा जाए तो फिर उतने ही मंत्रों के जप से मंत्र सिद्धि प्राप्त हो जाती है और तत्पश्चात उसी क्रम से 5 लाख मंत्र का जप करने पर वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। वैश्य 5 लक्ष मंत्रों का जप करने से अपने वैश्यत्व का गुण का परित्याग कर देता है। पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करने पर वह मंत्र क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी हो जाता है। उसके बाद 5 लाख मंत्रों का जप करने से क्षत्रित्व को दूर कर देता है। तदंतर पुनः 5 लक्ष मंत्र का जप करके मंत्र ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी हो जाता है। इसी प्रकार शूद्र भी मंत्र के अंत में मंत्र विप्रत्व मापद पंचाक्षु दौ भवे द्विजः नारी वाथ नारो वात ब्राह्मणो वान्य एव वा नमस्तोहम तम वा नम पूर्व मातुरः सर्वदा जपेत तत्र स्त्रियाणाम तथैवोहा गुरु निर्देश एत क्रम मात साधक 5 लक्षान्ते शिव प्रीत्यर्थ में ही महाभिषेक नैवेद्यम कृत्वा भुक्तांश पूजयेत पूजया शिव भक्तस्य शिव प्रीत तरो भवेत शिवस्य शिव भक्तस्य भेदो नास्ति शिवो ही सह शिवस्य रूप मंत्रस्य धारणाशिव एव ही शिव भक्त शरीरे ही शिवे तत्परमो भवेत शिव भक्ता क्रिया सर्वा वेद सर्व क्रियां विदु यावधाव वंशिवम मंत्रम येन जप्तम भवेत क्रममात् तावदैव शिव सान्निध्यम तस्मिन् देहे न संशय देवी लिंगम भवेद रूपम शिव भक्त स्त्रियास्थता यावन्मंत्रम जपेद्व्यास्था वत्सा निंद्या मस्ति ही शिवम संपूजयेद्यु माननस्वम यम वै शब्द रूप भावक स्वयं चैव शिव भूत्वा पराम शक्तिम प्रपूजयेत शक्तिम वेरम च लिंगम च ह्याल ख्या मायाय यजेत। उसके पश्चात शब्द लगाकर यदि 24 लाख मंत्रों का जप करता है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण के में किसके लिए मिलता है? शूद्र के लिए। शूद्र भी मंत्र के अंत में अगर वह शब्द लगाकर यदि 24 या 25 लाख मंत्रों का जप करता है तो
तो वह शूद्र मंत्र विप्रत्व को प्राप्त कर द्विज ब्राह्मण हो जाता है। ये भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण में मिलता है कि अगर शूद्र से अगर वो ब्राह्मण कुल में जन्म लेना चाहता है तो उसको 25 लाख मंत्रों का उच्चारण करना पड़ेगा। उसके पश्चात वह मंत्र विपरीत्व को प्राप्त द्विज ब्राह्मण हो जाता है, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, ब्राह्मण हो या अन्य ही कोई वर्ण हो। पंचाक्षर मंत्र का जप करने से सभी शुद्ध हो जाते हैं। जो कामना पूर्ति के लिए आतुर है उसे चाहिए कि वह नमः को आदि अंत में लगाकर शिव मंत्र का सदैव जप करता रहे। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए सदैव मंत्र जप का जैसा स्वरूप कहा गया है उसी के अनुसार गुरु को भी चाहिए कि वह उन्हें निर्देश दे। साधक को चाहिए कि वह 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक एवं नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। शिव भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं होता, यानी भोलेनाथ के शिव भक्तों में और भोलेनाथ के स्वयं में कोई भेद नहीं होता। वो साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वह शिव ही हो जाता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। अगर देखा जाए तो शिव भक्त का जो रूप है या भोलेनाथ के जो सच्चे भक्त हैं वो माता पार्वती के ही रूप हैं। उसके पश्चात शिव भक्त स्त्री रूप देवी पार्वती ही स्वरूप हैं। वह जितना मंत्र जपती हैं उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति को शिव का पूजन करना चाहिए, इससे वह साक्षात मंत्र रूप हो जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्तिवेर मूर्ति तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक निष्कपट भाव से इनकी पूजन करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर लेके चलूँगा। अगर हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपना स्नेह हमारे ऊपर बनाए रखिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहेगी। भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनने मात्र से, इसके पश्चात अगर हमसे जाने अनजाने में कथा सुनाने में कहीं से भूल चूक हुई हो तो भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इस श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो अगली कथा को लेके मैं आपसे फिर मिलता हूं। जहां तक हो सके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा का प्रचार प्रसार करते रहिए और हमारे ऊपर अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो।